गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स पढ़े थे जिसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी। तो चलिए पेज नंबर 201 में जो फैक्ट फाइल लिखा हुआ यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो उसके ऊपर वाले पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस विच मीन्स पीपुल। यानी ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड डेमोस से बना है जिसका मतलब होता है पीपुल। द वर्ड क्रेसी मीन्स रूल, यानी दस डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपुल। तो ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड डेमोस और क्रेसी से बना है जिसमें डेमोस का मतलब होता है पीपुल और क्रेसी का मतलब होता है रूल, और इसी दोनों वर्ड से मिलकर डेमोक्रेसी बना है जिसका मतलब होता है रूल ऑफ द पीपुल। फैक्ट फाइल में आप लोग देखेंगे द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया गो टू वेरी एंशिएंट टाइम्स। यानी ये जो डेमोक्रेसी की जो बातें हम कर रहे हैं तो देखा गया है कि इंडिया में जो इसकी शुरुआत हुई होगी ये कब हुई होगी, एंशिएंट टाइम से ही है। कब? तो 2600 साल पहले जब बुद्धा और महावीर हमारे यहाँ जन्म लिए थे। तो गौतम बुद्ध और महावीर जब जन्म लिए थे तो वो एक ऐसे राज्य एक ऐसे भारत में जन्म लिए थे जो कैसी थी, वो रिपब्लिक थी, यानी वहाँ के लोग स्वतंत्र थे और डेमोक्रेसी थी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एट प्रेजेंट आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। यानी अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। पीपुल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। यानी जो लोग हैं डायरेक्टली यानी वो जो प्रोसेस होता है राज करने का, गवर्नेंस का मतलब होता है जो सत्ता चल रही है उसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, अगर जिनको भी पार्टिसिपेट करने का मन होता है तो वो इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन में जीतने के बाद वो मतलब सरकार में चुन के जाते हैं। तो अगर किसी को सरकार में चुन के जाना है, किसी को अगर नेता बनना है तो वो क्या करेंगे, उनको सबसे पहले इलेक्शन लड़ना होता है और इलेक्शन में जीतना होता है। क्या दिया हुआ, पीपुल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस बट इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थ्रू पीरियोडिक इलेक्शन। और ये अपने यहाँ इलेक्शन जो होते हैं वो प्रत्येक 5 साल में होते हैं। इन आवर कंट्री इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। यानी स्टेट इलेक्शन देखा जाए या सेंट्रल इलेक्शन देखा जाए जिसको बोलते हैं विधानसभा और लोकसभा, उसकी इलेक्शन जो होती है प्रत्येक 5 साल पे होती है। ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर एंड अबव हैज द राइट टू वोट इन इलेक्शंस। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यानी हमारे भारत देश में जितने भी नागरिक हैं यहाँ के रहने वाले, वो सब जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म के हों, गोरे हों, काले हो या किसी भी भाषा को बोलने वाले हो, अगर वो इंडिया के सिटीज़न हैं, यहाँ के इंडिया के नागरिक हैं और उनकी उम्र 18 साल से अधिक है तो वो उनको वोट देने का अधिकार हमारी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा उन्हें मिली हुई है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब हिस्ट्री ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में पढ़ेंगे। बाय एडल्ट फ्रेंचाइजी वी मीन दैट एवरी एडल्ट सिटीजन मेल और फीमेल irrespective of caste, creed, color, race, religion, property, educational qualification, religion और profession is entitled to vote in the election। देखिए एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंतर्गत इसका मतलब होता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं, वो मेल हो या फीमेल हो, वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म को फॉलो करते हों, उनका रंग क्या है, वो किस रीजन से आते हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, इससे मतलब नहीं है। वो उनको वोट देने का अधिकार 18 वर्ष जैसे ही उनका पुर जाएगा और 18 से अधिक में वो प्रवेश करेंगे, उनको वोट देने का अधिकार मिल जाता है डायरेक्टली। द आइडिया अंडरलाइंग दिस प्रिंसिपल इज द सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपुल एज अ होल। ठीक है, तो अब देखिए, डिड यू नो फ्रांस गेव वोमन द राइट टू वोट इन 1945। यानी फ्रांस जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1945 में दिया है। इन स्विट्जरलैंड वेयर डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाज प्रैक्टिस्ड वुमेन सफरेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1971। यानी स्विट्जरलैंड में जहाँ
डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1971 में। उसके बाद आप देखिए द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, यानी इंडिया में जो सबसे पहला जनरल इलेक्शन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1952 में, 1952 में। और वो किस प्रिंसिपल पे आधारित था? तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। नॉन वाइट्स वे आर नॉट अलाउड टू वोट इन साउथ अफ्रीका टिल रिसेंटली, यानी हाल फिलहाल तक, कुछ दिन पहले तक जो काले लोग हैं उनको साउथ अफ्रीका में वोट देने का अधिकार नहीं था। अब आगे चलते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल वेयर अलाउड टू वोट। दे यूजुअली बिलोंग टू द हायर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, यानी जब हमारे देश पे किसकी हुकूमत थी? तो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो उस समय जो इलेक्शंस होते थे तो उसमें वोट देने का अधिकार बहुत गिने चुने व्यक्ति को ही मिलता था, यानी हमारे सोसाइटी, हमारे समाज के बहुत गिने चुने लोग जो होते थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था। तो जाहिर सी बात है वो कौन होते होंगे? तो वो अंग्रेज सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारी होते होंगे, या उनकी गुलामी को मंजूर करने वाले, उनके मतलब आगे पीछे घूमने वाले ऐसे लोग। आगे चलते हैं। सेवरल लीडर्स एंड फ्रीडम फाइटर वेयर अगेंस्ट दिस अनफेयर प्रैक्टिस। बहुत सारे जो नेता थे वो इस नीति के खिलाफ थे, यानी उनका कहना था कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उन सबको अधिकार होना चाहिए वोट देने का। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट्स शुड हैव द राइट टू वोट, यानी गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और भी बहुत सारे नेता थे, उन सब ने मिलके डिमांड किया था। क्या डिमांड किया था? तो जितने भी एडल्ट्स हैं उन सब को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग ड्राफ्टेड दे टुक स्पेशल केयर टू गिव द राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट्स ऑफ इंडिया। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान जब ड्राफ्ट हो रहा था, बन रहा था, लिखा जा रहा था, तो इन लोगों ने स्पेशल इस चीज़ पे फोकस किया था। किस चीज़ पे? तो राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट्स ऑफ इंडिया, यानी हमारे भारत के जितने भी एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, उनको हम एडल्ट्स बोलते हैं। तो उन सब को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और ये अधिकार हमें किसने दिया है? किसी ने नहीं दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी हमारे भारत के संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है, और ये अधिकार हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। इन द जर्नल यंग इंडिया गांधी जी हैड रिटेन in 1931 against the practice of giving right to vote to only propertied and educated people, यानी एक जर्नल यंग इंडिया में गांधी जी ने 1931 में लिखा था अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग राइट टू वोट ओनली प्रॉपर एजुकेटेड पीपल, यानी उस जमाने में जो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों या सीमित लोगों को जो राइट टू वोट यानी वोट देने का अधिकार मिला था, उसके खिलाफ उन्होंने एक जर्नल में लिखा था। कब? तो 1931 में, और उस जर्नल का नाम था यंग इंडिया। गांधी जी कंसीडर्ड दिस एज इनह्यूमन एंड इनजस्टिस प्रैक्टिस। गांधी जी ने इसे क्या कहा था? तो इनह्यूमन एंड इनजस्टिस प्रैक्टिस। ही डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स ऑफ द कंट्री। ए माइनॉरिटी ऑफ द पीपल कुड नॉट बी अलाउड टू रूल द मेजोरिटी हु वेयर पीजेंट्स एंड लेबरर्स, यानी जैसा कि हमारा देश कैसा रहा है? तो मजदूरों का देश और क्या किसानों का देश रहा है, यानी ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे उस ज़माने में। तो एक ऐसा देश जहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल, वहाँ के लोग अनपढ़ हैं, लेबर हैं, और वही वोट देने का उन्हीं को अगर अधिकार नहीं है तो फिर ऐसी आज़ादी उन्हें नहीं चाहिए थी। इसीलिए उन्होंने डिमांड किया था। पीपल इन ब्रिटेन एंड यूएसए हैड टू वेज अ लॉन्ग एंड पावरफुल स्ट्रगल टू गेट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी ब्रिटेन और यूएसए के लोगों ने भी यानी एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत स्ट्रगल उन लोगों ने भी किया। इन 1848 ए मूवमेंट कॉल्ड द सफ्रेज मूवमेंट बिगेन इन यूएसए, यानी 1848 में यूएसए में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सफ्रेज मूवमेंट। सफ्रेज मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ? तो यूएसए में। कब? तो 1848 में, डिमांडिंग राइट टू वोट फॉर वुमेन, यानी सफ्रेज मूवमेंट जो यूएसए में 1848 में स्टार्ट हुआ था, इसका क्या डिमांड था? तो इसका डिमांड था कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। दे वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक्स टू
प्रेस फॉर देयर डिमांड, और इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, करवाने के लिए जो महिलाएं थी, लोग थे, वो स्ट्राइक पे, हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे। वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन न्यूजीलैंड इन 1893। न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1893 में मिला था, ऑस्ट्रेलिया में 1902 में मिला था, एंड यूएसए में 1920 में मिला था, एंड इन द यूके इन 1928, और सबसे लास्ट यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, इंग्लैंड में 1928 में मिला था। Even today, in many countries, only people who own property and are educated are allowed to vote. Even today, यानी आज के समय में भी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को और पैसे वाले लोगों को ही वोट देने का अधिकार है। यहाँ एक फिगर देखिए जिसमें एक महिला को वोट देने के अधिकार को लेने के लिए हंगर स्ट्राइक पे थी, और जबरन वहाँ के लोग जो हैं उसका भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए उस पर प्रेस कर रहे हैं। वुमेन एंड downtrodden people all over the world had to wage a long and powerful struggle to get the right to vote. हमारे इंडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया में जो महिलाएं हैं उन लोगों ने बहुत ही स्ट्रगल किया, बहुत ही सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारी मूवमेंट स्टार्ट उन लोगों ने किया। क्यों? क्योंकि महिलाओं को भी राइट टू वोट मिलना चाहिए, और लेके वो लोग रहीं। वुमेन स्ट्रगल टू गेट वोटिंग राइट गेन्ड मोमेंटम ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918. During the war, most of the adults and able-bodied men went to battlefronts. यानी वॉर के समय में बहुत सारे जो एडल्ट थे वो कहाँ चले गए थे? लड़ाई लड़ने चले गए थे। वुमेन केम आउट ऑफ देयर हाउसेज एंड स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड अदर प्लेसेस। तो इसी के लिए घर की महिलाएं हैं वो घर से निकल के फैक्ट्रीज में या उनके जहाँ भी काम होता था उन मर्दों के जगह महिलाएं काम करने लगी थी। क्यों? क्योंकि जितने भी मर्द थे या एबल जो मतलब जो क्षमतावान थे लड़ाई के लिए, वो सब कहाँ चले गए थे? तो वर्ल्ड वॉर में चले गए थे। दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। उन लोगों ने मिलके बहुत अलग अलग तरीके के काम करना स्टार्ट कर दिया। सो मेनी स्टीरियोटाइप्स अबाउट वुमेन वेयर डेमोलिस्ड। और इसी प्रकार जो महिलाओं के बारे में जो पूर्व धारणा लोगों की में थी, जो महिलाएं कमज़ोर होती हैं, मशीनों के साथ काम नहीं कर सकती हैं, या कुछ हार्ड वर्क महिलाएं नहीं कर सकती हैं, वो क्या हो गया? चूर हो गया। स्टेरियोटाइप का मतलब होता है पूर्व धारणा। मेनी सफ्रेगेट्स वेयर इम्प्रेस्ड व्हेन देयर डिमांड फॉर राइट टू वोट बिकम मिलिटेंट। दे वेयर फोर्सिबली फेड इन प्रिजन्स। यानी जब कभी भी महिलाएं अपने अधिकार के लिए कुछ मूवमेंट स्टार्ट करती थी तो जबरन उन्हें उनकी मूवमेंट को दबा दिया जाता था और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। ग्रेजुअली दे यूनाइटेड एंड ऑर्गेनाइज ए ग्रेट कैंपेन। और इसी तरीके से धीरे धीरे उन लोगों ने एक कैंपेन को स्टार्ट किया। दिस इज़ कॉल्ड द वुमेन सफ्रेज मूवमेंट। और इसी कैंपेन को क्या बोलते हैं? वुमेन सफ्रेज मूवमेंट। देयर हैव बीन मूवमेंट इन सेवरल कंट्रीज डिमांडिंग राइट टू वोट फॉर ऑल। और इसी के तहत बहुत सारी कंट्रीज़ थी जहाँ पे उनकी डिमांड था, क्या थी? कि जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं वोट देने का अधिकार सबों को होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो हो रहा है ख़त्म हो रहा है। इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, उस सबको बनाएंगे आप लोग। जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पोस्ट कर सकते हैं वो चीज़। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे हमारा क्लास यहीं ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।